ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई माह में वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करके और सही मुहूर्त में पूजा की सही विधि के अनुसार यदि वट सावित्री की पूजा की जाए तो इसके विशेष लाभ साधक को प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो में हम ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताए गए वट सावित्री की पूजा के विशेष नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वट सावित्री व्रत का संपूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जब आप सही नियम से पूजा अर्चना करें। ऐसे में जानते हैं कि मई माह में आने वाले वट सावित्री की पूजा कब की जाएगी, इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और वट सावित्री की पूजा के विशेष नियम क्या है। वीडियो के अंत में हम एक उपाय के बारे में भी जानेंगे जिसे उन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए जो वट सावित्री का व्रत रखने वाली हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सभी विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और संपूर्ण विधि विधान के साथ वट सावित्री की पूजा करती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यह व्रत करने से न सिर्फ पति की लंबी आयु प्राप्त होती है बल्कि सुहागिन महिला को अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में आने वाली अनेकों परेशानियों का समाधान भी प्राप्त होता है। इस व्रत का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जब आप पूजा के सही नियमों से वट सावित्री की पूजा करती है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि ज्योतिषाचार्यों ने वट सावित्री की पूजा के विशेष नियमों की चर्चा की है। मित्रों, वट सावित्री व्रत के नियमों को जानने से पहले ये जानते हैं कि इस वर्ष साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए मित्रों, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह में रखा जाता है। इस वर्ष वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। 26 मई को दोपहर 12:11 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, जो अगले दिन 27 मई को प्रातः 8:31 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 27 मई को किया जाएगा। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा के कुछ विशेष नियम। देखिए मित्रों, यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। नवविवाहित सुहागिन महिलाएं भी इस व्रत की शुरुआत अपनी शादी के पहले वर्ष से प्रारंभ करती हैं। वट सावित्री व्रत का पूजा करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन उठकर स्नान कर लेना चाहिए और अपने पूजा घर की साफ सफाई भी अवश्य कर लेनी चाहिए। फिर आप वट वृक्ष की फोटो अथवा नवीन कोपलों वाली वट वृक्ष की टहनी लेकर अपनी पूजा चौकी पर स्थापित करें। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इन तीनों देवताओं का वास माना जाता है और इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से सभी सुहागिन महिलाओं को उनके अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत में सभी सुहागिन महिलाओं को पूजा करते समय अपनी दिशा का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस व्रत में आप पूर्व या उत्तर मुख की ओर होकर ही पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे 11 देसी घी के दीपक जलाएं या अपनी पूजा चौकी के पास भी आप इन दीपकों को जला सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर रही हैं तो परिवार के अन्य महिलाओं के साथ स्नान आदि करके पूजा में अवश्य सम्मिलित हो। इससे भी आपको वट सावित्री पूजा के विशेष लाभ प्राप्त होंगे। इस पूजा में आप वट सावित्री की यदि कथा नहीं सुनती हैं तो आपकी यह पूजा अपूर्ण होती है। इसलिए यदि आप वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो इस दिन वट सावित्री की कथा भी अवश्य सुने। आपको इस चैनल पर भी वट सावित्री की कथा वट सावित्री व्रत के दिन अवश्य सुनाई जाएगी। आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन रखें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपके पास नियमित रूप से और सबसे पहले पहुंचती रहे। मित्रों, यह व्रत एक दिन पहले शाम में फल अथवा कुट्टू के आटे से बने पकवान खाकर प्रारंभ किया जाता है। गर्भवती महिलाएं यदि इस व्रत को कर रही हैं तो उन्हें किसी परिवार की बुजुर्ग महिला से सलाह लेकर और उनकी देखरेख में ही यह व्रत शुरू करना चाहिए। मित्रों, यदि नवविवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत का पहली बार प्रारंभ कर रही हैं तो उन्हें वट सावित्री व्रत के कुछ विशेष नियमों को अवश्य मानना चाहिए और इन नियमों का पालन करते हुए
वट सावित्री व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। तो देखिए मित्रों, जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें वट वृक्ष की 7 परिक्रमाएं करनी होती हैं। परिक्रमा करते समय महिलाओं को व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी होती है। तो जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत का प्रारंभ इस वर्ष से कर रही हैं, उन्हें सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। बरगद के पेड़ के चारों ओर 7 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और परिक्रमा के दौरान व्रत की कथा का पाठ या श्रवण भी जरूर करना चाहिए। और साथ में पूजा सामग्री के साथ वट वृक्ष की जड़ में सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या फोटो की स्थापना करनी चाहिए और उन्हें धूप, दीप, फूल, अक्षत, सिंदूर इत्यादि अर्पित कर इसके बाद ही वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। तो जो भी कोई नवविवाहित महिलाएं इस बार अपने व्रत का प्रारंभ कर रही हैं, उन्हें सबसे पहले इस वर्ष लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए और वट वृक्ष की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। यदि आपके आसपास या आपके घर में ही वट वृक्ष है तो आप उसी की जड़ में पूजा करें, और यदि आपके घर में वट वृक्ष नहीं है तो आपके आसपास में जहां भी कहीं वट वृक्ष की उपलब्धता हो, वहीं पर जाकर आपको इस व्रत की पूजा करनी चाहिए। यदि वट वृक्ष ना मिले तो आप वट वृक्ष की एक टहनी लेकर भी इस व्रत की पूजा और कथा का पाठ कर सकती हैं। वट वृक्ष के जड़ में इस दिन जल चढ़ाएं और उसके चारों ओर कच्चा सूत या कलावा लपेटे वट वृक्ष की 7 या 11 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा के दौरान व्रत की कथा अवश्य सुने। इस दिन दान पुण्य भी अवश्य करें। इस दिन विशेष रूप से हाथ के पंखे की पूजा की जाती है और इसका दान करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तो यदि आप भी वट सावित्री व्रत का प्रारंभ कर रही हैं, तो पहले वर्ष में आप एक हाथ के पंखे को लेकर उसकी पूजा करें और उसके बाद उसका दान भी अवश्य करें। जो भी नवविवाहित महिलाएं इस वर्ष अपने व्रत का प्रारंभ कर रही हैं, वह पहले वर्ष में फलाहार रहकर भी अपना व्रत कर सकती हैं। इस दिन विशेष रूप से लाल या पीले वस्त्र पहनने चाहिए और वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुहाग की सामग्री भी अवश्य दान करनी चाहिए। इस दिन चने का दान करना भी बहुत फलदायी होता है। वट सावित्री व्रत की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप वट वृक्ष की उल्टी दिशा में परिक्रमा ना करें। आप सही दिशा का चयन करें और इसके बाद ही अपनी 7 या 11 बार की परिक्रमा को संपूर्ण करें। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।